आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर कई राजनीतिक दलों ने अपनी असहमति जताई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि SC/ST कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाकर अति पिछड़े तबकों को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर BSP, कांग्रेस समेत अनेक राजनीतिक दल असहमति दिखा रहे हैं। वहीं अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर बार अपने गोलमाल बयानों और मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। फिर जब PDA के विभिन्न घटकों का दबाव पड़ता है तो दिखावटी सहानुभूति दिखाकर पीछे हटने का नाटक करती हैं। भाजपा की अंदरूनी सोच सदैव आरक्षण विरोधी रही है, इसीलिए भाजपा पर से 90% PDA समाज का भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। सपा मुखिया ने कहा, किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विभाजन या विघटन। इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की ही अवहेलना होती है। अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तनों से पाटी नहीं जा सकती। आरक्षण शोषित वंचित समाज को सशक्त और सबल करने का संवैधानिक मार्ग है। इसी से बदलाव आएगा, इसके प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। PDA के लिए संविधान संजीवनी है तो आरक्षण प्रायवायु। इससे पहले BSP सुप्रीमो मायावती ने भी इसको लेकर कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। मायावती ने कहा था कि इस SC/ST को दिए गए आरक्षण को खुद खत्म करने के बजाय वे इसे कोर्ट के जरिए खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और वे इसमें ज़्यादातर सफल भी रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने भी कोर्ट में इसका विरोध नहीं किया। उनके वकील ऐसे दलील देते रहे जिससे सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के फैसले देने में मदद मिली। कांग्रेस की तरफ से हो या सरकार की तरफ से दलील पेश करने वकील हो, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट की मदद की, जिससे उनकी मंशा पता चलती है। मायावती ने आरोप लगाया कि इसके जरिए आरक्षण को खत्म करने की कोशिश है। ऐसे ही और खबरें देखने के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।